हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो क्या आप लोग एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हो बिना कंपास के, बिना किसी हेल्प को यूज किए? या फिर आपको पता है कि अगर हम किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो निकालते हैं तो वो हमें देती है एक कांस्टेंट वैल्यू। नो मैटर कि सर्कल कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो रेशो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। और क्या आप जानते हो कि आपके बाइसाइकिल के एक ऑर्डिनरी व्हील से लेके हमारे प्लैनेट्स के बड़े बड़े ऑर्बिट्स तक एक सेम शेप के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि है एक सर्कल। तो चलिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी सर्कल के साथ रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कंसेप्ट, जो कि आपको क्लास 9th के चैप्टर सर्कल्स में स्टडी करनी है। तो इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखनी है, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप इतने एबल हो जाओगे कि आप सर्कल से रिलेटेड किसी भी कंसेप्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली जो है वो टैकल कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने करने हैं बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले हम सारे बेसिक कंसेप्ट जाने के सर्कल से रिलेटेड, देन हमने करनी है थ्योरम सर्कल से रिलेटेड, जो भी हमें सिलेबस में है हमारे 9th क्लास की। ओके, तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में कवर करना है। फर्स्ट होगा जिसमें बेसिक कंसेप्ट, जो कि हमारा आज का लेक्चर है। सेकंड लेक्चर हमने पढ़ना है उसमें थ्योरम्स के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन की सर्कल होता क्या है, कि सर्कल शेप है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो। अब सर्कल क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ राउंड प्लेन फिगर, कि ये एक राउंड प्लेन फिगर होती है जो कि बनती है सेट ऑफ पॉइंट से, जो कि इक्विडिस्टेंट होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। यानी कि अब इसे हम कैसे एक सर्कल बना सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल सा काम है। आपने एक पॉइंट ले लिया, ओके, इस पॉइंट से आपने अलग अलग जगह पे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे पॉइंट लेने। जैसे आपने डिस्टेंस मान लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपने 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा रहे हो। ओके, तो जब आपने इन पॉइंट्स को किया ज्वाइन, आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। ये है सर्कल की डेफिनेशन, कि जब भी हम एक फिक्स्ड पॉइंट से अलग अलग जगह पे फिक्स्ड डिस्टेंस तक एक पॉइंट्स लगाते हैं, अलग अलग पॉइंट्स लगाते हैं और उनको जोड़ते हैं, तो हमारे पास एक क्या बन जाता है? सर्कल, जिसे हम राउंड प्लेन फिगर भी बोलते हैं। इजी। सर्कल क्या था? अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये सारे डिस्टेंस जो है वो सेम होने चाहिए, तभी हम इनको क्या बोलते हैं? इक्वी डिस्टेंट। क्लियर? ये थी सर्कल की डेफिनेशन। अब सर्कल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके साथ रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स है, वो अब हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहली टर्म है रेडियस। रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से, सर्कल की बात हो रही है तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। तो हमने ये बना लिया सर्कल, ठीक है जी। अब सर्कल के जिस पॉइंट से हमने फिक्स्ड डिस्टेंस लिए थे उसे हम बोलते हैं सेंटर। इसे मैं दोबारा बना लेती हूँ, ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट था। चलो जी, ये हमने सर्कल बना लिया, ये हो गया सर्कल का सेंटर। ओके, अब सर्कल के सेंटर से आप पूरे ये जो बाउंड्री है, पूरे ये जो अलग अलग पॉइंट्स है, इस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, सर्कल का सेंटर यानी कि O, और इस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्लियर है जी? सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। यही हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। इजी। सर्कल के सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर O से। ओके, अब डायमीटर क्या है? डायमीटर है, ये सर्कल है, ठीक है, रेडियस है एक पॉइंट तक का डिस्टेंस। रेडियस को ही अगर हम डबल कर दें, यानी कि दो रेडियस ले लें, एक रेडियस ये हो गया, दूसरा हो गया यहाँ तक का रेडियस, ठीक है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायमीटर। ओके, इट इज डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसे है? ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। अगर मैं इसे नाम दे दूं A और B, A से शुरू हुआ, B से खत्म हुआ, यानी कि फाइनाइट लेंथ है। इट मींस दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। इट इज अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है ऑब्वियसली, एंड हैज एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड हैज एंड पॉइंट्स, कि ये जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कमफ्रेंस में है सर्कल के, यानी कि उसकी बाउंड्री पे है। तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। सिंपल। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। जैसे कि एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से जो लाइन पास कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? डायामीटर। ओके, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से। इजी। अब ये सर्कमफ्रेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस है पेरीमीटर। जैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं ना, किसी भी शेप का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसकी सारी लेंथ्स को ऐड करके। सिमिलरली सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कल के पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अब ये जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, ये कैसे बना? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि सर्कल के डायमीटर, सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर की रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला हमने वहां से निकाला है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमने कैसे निकाला। सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, और डायमीटर की रेशियो इक्वल होती है पाई के।
दिस इज अ कांस्टेंट, ओके, ये आपको पता भी है, ठीक है। तो ये इक्वल होती है कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम बोलते हैं पाई, ठीक है जी। अब डी की वैल्यू हमने अभी देखी है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी कि अगर हम रेडियस को दोगुना कर दें यानी कि ट्वाइस, डी को हमने लिख दिया 2r, ये इक्वल हो गया पाई के। अब सर्कमफ्रेंस की हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 2r को इस तरफ मल्टीप्लाई करके, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया c इक्वल टू 2 पाई r, दैट इज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r। इजी, तो मिलेगा आपको आंसर का, क्वेश्चन का आंसर कि सर्कमफ्रेंस जो है वो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, 2 पाई r, इस रिलेशन को स्टडी करके, ओके। तो ये थे हमारी फर्स्ट दो बेसिक टर्म सर्कल से रिलेटेड कि क्या होता है रेडियस, क्या होता है डायमीटर, ओके जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, वो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। किसके अंदर बाहर, सर्कल के। ऑब्वियसली हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, ऑब्वियसली सर्कल बना तो उसका सेंटर भी होगा यानी कि O। अब तीन चीजें होती हैं, इंटीरियर अंदर वाली, कि सर्कल के अंदर जो रीजन है, सर्कल के अंदर हमें कैसे पता चलेगा, ये जो सर्कमफ्रेंस है उसके अंदर, ओके। सर्कल के अंदर जो है ये है, इसे हम बोलते हैं इंटीरियर। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस के बाहर है यानी कि ये वाला हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर, की सर्कल की आउटर बाउंड्री, आउटर रीजन, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर मतलब यानी कि सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट्स है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज पॉइंट्स आर ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। दीज पॉइंट्स, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है जैसे पॉइंट P है, तो दिस पॉइंट लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है A, तो हम इसे बोल सकते हैं कि पॉइंट A लाइज इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था लेकिन जानना हमारे लिए जरूरी है, ओके। तो ये था इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब है कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स, अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स सा वर्ड है, पता नहीं इसका क्या मीनिंग होगा, लेकिन बहुत ही इजी चीज है। कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं कुछ इस तरीके से कि वो वाले सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये सेंटर है, ठीक है। फर्स्ट सर्कल का भी यही सेंटर है, सेकंड का भी, थर्ड का भी, लेकिन इन सभी के रेडियाई जो है वो अलग होंगे, रेडियस जो है वो अलग होंगे। जैसे कि इस वाले सर्कल का हम मान लेते हैं R1, दूसरे का हो जाएगा R2, तीसरे सर्कल का हो जाएगा R3। अब ये यहीं से विजिबल है कि R1 सबसे छोटा है, R2 उससे बड़ा, R3 सबसे बड़ा। छोटे सर्कल का छोटा रेडियस, उससे बड़े का उससे बड़ा, एंड जो सबसे बड़ा है R3 उसका सबसे बड़ा रेडियस है, ठीक है। यानी कि सर्कल्स एक ही सेंटर से बनेंगे, एक ही सेंटर को मान के हमने अलग अलग सर्कल बनाने, अलग अलग रेडियस के 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4, जितने का भी मर्जी बना लो, लेकिन उनके सेंटर्स जो है वो यहाँ पे क्या होने चाहिए, कॉमन। क्या हम लिख सकते हैं, कॉमन सेंटर होते हैं, लेकिन रेडियाई जो है, अब एक चीज मैं बोल रही हूँ, रेडियाई जब हमारे पास एक होता है रेडियस तो हम उसे बोलते हैं रेडियस। जब हमारे पास रेडियस की एक वैल्यू तो हम रेडियस बोलते हैं, अगर मोर देन वन रेडियस है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेडियाई, ओके। मोर देन वन रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियाई। ये वैसे ही आपके लिए नॉलेज की बात है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। इसे रेडियाई बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रेडियस, ठीक है। तो कॉमन सेंटर होता है बट डिफरेंट रेडियाई। कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में हमारे पास सेंटर तो कॉमन होते हैं लेकिन उनके रेडियाई जो है वो अलग अलग होते हैं। तो क्लियर है कि इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर, रेडियस, ये सारा कुछ क्या है। अब कुछ और टर्म्स हैं जो बेसिक टर्म्स हैं सर्कल के साथ रिलेटेड है, वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में आगे डिस्कस करनी है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सर्कल की नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है आर्क। आर्क क्या होती है, एक सर्कल का कंटिन्यूअस पोर्शन। कंटिन्यूअस पोर्शन मतलब जो बिना ब्रेकेज के हम काउंट कर रहे हो, जो बिना ब्रेकेज के बनाओ, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब एक साथ लगातार वो चलता जा रहा है। सर्कल की बात हो रही है तो सबसे पहले हमने बना लिया सर्कल, सर्कल का सेंटर है क्योंकि सर्कल के सेंटर से ही हमने बनाया तो ये बन गया O, ठीक है। अब कंटिन्यूअस पोर्शन किसी भी सर्कल का, जैसे कि कोई भी आप हिस्सा ले लो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का, जैसे कि मैंने ये हिस्सा मार्क कर लिया है तो इसे मैंने नाम दे दी यहाँ पे A और ये है B। तो ये जो AB है वो हमारा क्या है, एक आर्क। पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है दैट इज सर्कमफ्रेंस, उसका एक कोई भी आप हिस्सा मार्क कर लो वो क्या होगा, आपका आर्क। अब जैसे मैंने ये छोटा सा हिस्सा मार्क किया है AB, अब ये जो बाकी का हिस्सा बचा है वो भी तो एक आर्क ही होगा क्योंकि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे आप कोई भी एरिया जो है उसे मार्क कर लो वो क्या हो जाती है, आपकी आर्क। अगर इतना हिस्सा एक आर्क है तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा वो दूसरी आर्क होगी, जिससे हम इस तरीके से मैं आपको अलग तरीके से शो कर रही हूँ, ठीक है।
तो ये दूसरी आर्क हो जाएगी, ये होगी बड़ी वाली आर्क, ये होगी छोटी वाली आर्क। अब ये कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ अलग डायग्राम शो करके। इतना तो हमें क्लियर है कि ये जो आर्क है वो माइनर आर्क है, ठीक है जी। ये क्या होगी हमारी माइनर आर्क, क्योंकि ये छोटे से पोर्शन को यूज करके बनी है। अब अगर मैं बना दूं यहाँ पे दूसरा सर्कल, तो ये है सेंटर। अब मैंने आर्क मार्क किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा पोर्शन ले लिया है, लेकिन वो पोर्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है। पोर्शन कितना होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो अब मैंने इसे मार्क कर दिया ए बी। अब ये आर्क का साइज बड़ा हो गया, इट मीन्स ये कौन सी होगी, मेजर आर्क, ठीक है। कोई भी कंटिन्यूअस पोर्शन किसी भी सर्कल पे उसे हम बोलते हैं आर्क। रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इस तरह इन्वर्ट सी लाइन करके, सॉरी कर्व सा बना देंगे लाइन को, ठीक है। तो ये होता है सिंबल आर्क का। अब ये होगी माइनर आर्क, ये होगी मेजर आर्क। व्हाट इफ कि अगर जो हमने आर्क बनाई है वो कुछ इस तरीके से हो, सर्कल बनाया, सेंटर सर्कल का डायमीटर जो था उसके एंड पॉइंट से हमने स्टार्ट की, एक एंड पॉइंट से स्टार्ट की आर्क बनानी और दूसरे पे खत्म कर दी, यानी कि यहाँ एक एंड पॉइंट से हमने स्टार्ट की आर्क बनानी और दूसरे पे खत्म कर दी। अब यहाँ पे ये रीजन आपको कैसा दिख रहा है, आधे सर्कल के जैसे, क्योंकि डायमीटर जो है सर्कल का वो सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया, और इस आधे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो ये जो आर्क बनी उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल आर्क। क्लियर, वो वाली आर्क जो इसी सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, यानी कि डायमीटर के अलॉन्ग को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल आर्क। ओके, ये होगी सेमी सर्कल आर्क। अगर हम वैसे ही कोई छोटा सा पोर्शन मार्क कर रहे हैं किसी भी सर्कल के ऊपर तो वो होगा माइनर आर्क, और अगर हम बड़ा हिस्सा मार्क कर रहे हैं तो वो क्या होगा, मेजर आर्क। इजी आर्क क्या था। अब ये जो आर्क्स बनी है इनका रिलेशन क्या है रेडियस के साथ। अब रेडियस तो हमने बनाया ही नहीं है, सिर्फ हमने डायमीटर बनाया, लेकिन डायमीटर भी तो रेडियस से ही बनता है, ठीक है जी। तो अब इन आर्क्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, क्या है इनके बीच के रीजन की सिग्निफिकेंस, उसे क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, तो कीप वॉचिंग। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस करना है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले सर्कल बनाना है, सर्कल्स ही बनाने हैं हमने पूरे चैप्टर में। ओके, हर एक क्वेश्चन में सर्कल, ओके, क्योंकि चैप्टर ही मेन सर्कल का है। ओके, सर्कल बना लिया, सेंटर ओ। ओके जी, एक आर्क बना लो, आर्क हमने बना ली, ये ए और बी। अब अगर हम ओ बी और ओ ए को ज्वाइन कर दें तो ये हमारे क्या होंगे, रेडियाई, ठीक है। दो अलग अलग, दो सेम रेडियाई हो जाएंगे, है ना, एक ही सर्कल के, ठीक है। तो ये हो गया आर्क, ये हो गया आर्क, ये क्या है हमारी ए बी आर्क, ए बी आर्क है। एंड ओ ए एंड ओ बी जो है वो हमारा क्या है, रेडियस, जैसे हमने आर से लिख दिया। अब वो वाला रीजन जो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच में लाई कर रहा है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। वो वाला रीजन जो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच में लाई करता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। अब हमने क्या पढ़ा है लास्ट स्लाइड में कि ये जो छोटा सा हिस्सा है सर्कल का उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क के बीच में जो रीजन आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। यस, आर्क और रेडियाई के बीच में जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। लेकिन अगर माइनर आर्क है तो उससे रिलेटेड कौन सा रीजन होगा, ये माइनर सेक्टर। ओके जी। सिमिलरली अगर हम बात करें मेजर आर्क की, मेजर आर्क जैसे कि हम यहाँ पे बना देते हैं मेजर आर्क, मान लो मैंने ये बना दी, आप इसको जितना मर्जी मार्क कर दो, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं सी डी, ठीक है। अब ओ से सी, ओ से डी, दो रेडियाई हो गए, डन। ये होगी हमारी आर्क, ये कौन सी होती है, मेजर आर्क। और मेजर आर्क और दो रेडियाई के बीच के रीजन को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर तो बोलेंगे, लेकिन कौन सा, मेजर सेक्टर। यस, ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। इजी, माइनर आर्क के बीच आएगा माइनर सेक्टर और मेजर आर्क के बीच आएगा मेजर सेक्टर, सिंपल। अब जिस तरह हमने अब आर्क के बारे में पढ़ा है कि आर्क जो होती है वो सर्कल का एक छोटा सा कंटिन्यूअस पोर्शन होता है, बड़ा भी हो सकता है। अब हमने देखना है कि अगर हम सर्कल पे कोई एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, सर्कल पे कोई एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कि क्योंकि हम सर्कल पे कुछ भी बना सकते हैं, सेंटर से भी लाइन पास कर सकते हैं, हाफ लाइन भी बना सकते हैं, पूरी भी बना सकते हैं, सर्कल को क्रॉस करते हुए भी एक लाइन बना सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट लाइन है जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रही है, कॉर्ड की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, डन। अब मैंने क्या किया, सर्कल पे एक लाइन सेगमेंट बनाया, लाइन सेगमेंट होगा तो ऑब्वियसली उसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। अब वो जो दो एंड पॉइंट्स हैं वो कंपलसरी है कि उस सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए सर्कल के, क्लियर। वो जो दो एंड पॉइंट्स होंगे, वो जो दो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए सर्कल के, जैसे कि
एक एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने यहाँ पे, दैट इज इसे मैंने नाम दे दिया बी, इसे मैंने नाम दे दिया ए, इन दोनों को ज्वाइन किया तो मेरा लाइन सेगमेंट बन गया ए बी। ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क बोलना है, च नहीं बोलना है, ओके, दिस इज नोन एज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट कैसे बनी है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दो हमने पॉइंट्स लगाए, उन्हें ज्वाइन करके जो भी हमारी लाइन सेगमेंट बनी है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। डेफिनेशन आपके सामने है, आप इसे भी पढ़ सकते हो, ओके। अब ये जो कॉर्ड है वो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, या फिर हम सर्कल के सेंटर से भी बना सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, एंड पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस में होने चाहिए, पास तो वो कहीं से भी कर सकती है, ओके। तो वो वाली लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, यानी कि यहाँ से, वो जो कॉर्ड तो कहलाएगी क्योंकि लाइन सेगमेंट ऑब्वियसली, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम भी होता है जिससे हम बोल सकते हैं डायामीटर, क्योंकि हमने डायामीटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते थे, डायमीटर। अब ये कॉर्ड भी तो है, इसीलिए वो वाली कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होगी उसे हम डायमीटर भी बोल सकते हैं। बाकी सारी कॉर्ड्स को हम डायमीटर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सर्कल के सेंटर के पास नहीं हो रही। क्लियर है ये डिफरेंस बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है आपने अभी, ओके। अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि आर्क और रेडियस के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं, अब हम देखेंगे कि कॉर्ड और रेडियाई या फिर आर्क के साथ क्या रिलेशन है, वो हम देखेंगे और जानेंगे कि उस रीजन को क्या बोलते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे हमने देखा कि रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। सिमिलरली अब कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। वो कैसे होता है ये अब मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले एक ड्रॉ कर लो सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर, दैट इज ओ। एक कॉर्ड बना लो जो कि सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो ये होगी हमारी कॉर्ड ए बी, ठीक है। अब सेगमेंट कैसे बनता है, रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ना कि रेडियस, कॉर्ड एंड आर्क। यहाँ पे मैं लिख रही हूं आपके लिए रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ये जरूरी है समझना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब कॉर्ड मैंने बना ली है, आर्क दो बन रही है, एक तो बन रही है यहाँ पे, कोई भी पोर्शन ले लो, है ना, क्योंकि यहाँ यहीं से मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे कॉर्ड के साथ उसका रिलेशन चाहिए कि कॉर्ड जहां पे स्टार्ट हो रही है, जहां पे खत्म हो रही है, उसके तक की आर्क चाहिए। एक आर्क बन गई मेरी यहाँ पे और दूसरी बन जाएगी मेरी आर्क यहाँ पे। अब ये वाली जो आर्क है वो होती है माइनर आर्क, और ये क्या बन जाएगी मेरी दूसरी मेजर आर्क। अब कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, क्योंकि कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट, क्योंकि अब आर्क जो है वो माइनर है तो ये रीजन हो गया माइनर सेगमेंट, और ये वाला रीजन क्या हो गया हमारा, मेजर सेगमेंट, ओके। ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। कैसे बना, कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। मेजर आर्क के बीच के रीजन को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। तो आई होप ये जो सारी टर्म्स थी, सारी बेसिक टर्म्स थी सर्कल से रिलेटेड, आपको क्लियर होगी। कोई डाउट है तो वीडियो रिवाइंड कर लो, या फिर डायग्राम्स मैंने आपके लिए बनाई है, नोट्स आपके लिए दिए हैं कि इस रीजन को ये बोलते हैं, डेफिनेशन रेडियस की ये है, सारा कुछ आपके लिए इस पीपीटी में अवेलेबल है। वीडियो रिवाइंड करके आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर की सर्कल्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। वो थ्योरम्स आपको हेल्प करेंगी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स प्लस आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने में। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़े से कॉम्प्लेक्स से कंसेप्ट हैं, लेकिन अगर हमने एक बारी मन लगा के लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो वो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो घबराना नहीं है, ज्योमेट्री होती है थोड़ी टफ, लेकिन हमने बहुत ही इजी वे में इन सारे कंसेप्ट्स को समझना है, और सेकंड लेक्चर में अपने थ्योरम्स जो है वो अच्छे से समझने हैं, ओके। So keep tuned to watch the second part of this chapter, that is circles of class 9th.